गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, और अगर आप मेरे चैनल के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हो तो वेलकम बैक। इन्वेस्टमेंट बैंकर कैसे बनते हैं, ये अगर आपको जानना है तो इससे पहले आपको समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स करते क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, कब ये बैंक शुरू हुए थे, एक्चुअल उनका वर्क प्रोफाइल क्या होता है। तो ये सब समझने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है मेरे चैनल पे तो अभी के अभी जाके देख लो। इधर ऊपर आई बटन में लिंक आ रही होगी, उस पर क्लिक कर दो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करो। अभी के अभी इस वीडियो को स्टॉप करो और पहले जाके वो वीडियो देख के आओ, तभी आपको आगे की ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि आप वो वीडियो देख के आ चुके हो, आपको समझ में आ गया है कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या करते हैं। तो अब इन्वेस्टमेंट बैंकर कैसे बनते हैं ये समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकर की अपॉइंटमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में किस पोजीशन पे होती है। और ये समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट बैंक की जो हायरार्की होती है ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या है। यानी ये हायरार्की देख के आपको समझ में आएगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है वो उसका करियर किस लेवल से शुरू होता है और आगे कैसे कैसे बढ़ता है और कहाँ तक वो पहुंचता है, कितने साल लग जाते हैं वहां तक पहुंचने के लिए, वो सब आपको समझ में आएगा। तो चलो अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर की हायरार्की क्या होती है पोजीशंस की इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है हायरार्की ऑफ पोजीशंस फॉर एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एंट्री लेनी है तो आप फर्स्ट लेवल दैट इज़ एसोसिएट या फिर सेकंड लेवल दैट इज़ एनालिस्ट, इस लेवल से एंट्री ले सकते हो। मानो आपने ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री ली एसोसिएट बन के, तो डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसीज़ एंड योर परफॉर्मेंस रफली 1 या 2 साल या फिर 2 to 3 ईयर्स में एनालिस्ट लेवल पे प्रमोट किया जाएगा, और फिर वहाँ से मैनेजर की लेवल पे प्रमोट किया जाएगा, और फिर वहाँ से वो भी डिपेंड करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ और आपके परफॉर्मेंस पे। तो ऐसे करते करते आप धीरे धीरे ग्रो करोगे इन एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेवल टू द फाइनल लेवल ऑफ एमडी और अ चेयरमैन। तो नेचुरली जैसे जैसे आप ग्रो करोगे ऑर्गेनाइजेशन में वैसे वैसे आपकी सैलरी, आपका पैकेज भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा होता जाएगा। अब हायरार्की समझने के बाद हम बात करते हैं कि अगर आपको एसोसिएट या एनालिस्ट लेवल से एंट्री चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में तो आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आपको एसोसिएट लेवल से एंट्री करनी है तो आपके पास चाहिए कोई भी फाइनेंस रिलेटेड ग्रेजुएशन डिग्री, जैसे कि बीएमएस यानी कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस, या फिर बीबीए इन फाइनेंस यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर बीबीई दैट इज़ बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, या फिर बीकॉम ऑनर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो ऐसी कोई फाइनेंस रिलेटेड ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए आपके पास अगर एसोसिएट लेवल से आपको एंटर करना है तो। और अगर आपको एनालिस्ट लेवल से एंट्री करनी है यानी सेकंड लेवल से अगर आपको एंट्री करनी है तो यू नीड टू हैव डिग्रीज लाइक एमबीए इन फाइनेंस यानी मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर सीएफए यानी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, या फिर सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर यू शुड बी प्रमोटेड फ्रॉम द पोजिशन ऑफ एसोसिएट। वो तो हमने हायरार्की जब देखी तभी देख लिया। अगर एसोसिएट की पोजीशन पे आप एंट्री करते हो और वहाँ पे अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो विद इन 1 or 2 ईयर्स यू कैन गेट प्रमोटेड टू एनालिस्ट लेवल, चाहे आपके पास ये डिग्रीज ना भी हो तो भी। तो अब हम बात करते हैं कि अगर ये डिग्रीज हैं आपके पास या इनमें से कोई एक डिग्री है आपके पास और आप इन्वेस्टमेंट बैंक में एंट्री कर लेते हो एसोसिएट एनालिस्ट की लेवल पे, तो आप कौन से डोमेन में, किस एरिया में काम करोगे। तो ये समझने के लिए हमें देखना होगा करियर डोमेन्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बैंकर।
तो हमारा पहला डोमेन है कॉरपोरेट फाइनेंस। तो कॉरपोरेट फाइनेंस में बेसिकली आपको करना क्या है, आपको अपने क्लाइंट को मदद करनी है कैपिटल रेज करने के लिए। क्लाइंट को मानो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या कोई नया मार्केट में एंट्री करनी है, तो उसके लिए पैसे जो इकट्ठा करने हैं उसके लिए आप अपने क्लाइंट को स्ट्रैटेजीज़ बना के दोगे। आप अपने क्लाइंट को ये भी एडवाइस दोगे, इस डोमेन में अगर आप काम कर रहे हो तो आप अपने क्लाइंट को ये भी एडवाइस दोगे कि कितना पैसा खुद का इन्वेस्ट करो यानी ओन फंड्स डालो और कितना पैसा मार्केट से बोरो करो, सो दैट आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। तो ये आपको बैलेंस उनको बताना है। इसके लिए आपको अप्लाइड फाइनेंसेस का बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आपको कॉरपोरेट फाइनेंस ये डोमेन चूज़ करना है तो बेसिकली आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपके क्लाइंट की जो शेयर होल्डर्स वैल्यू है वो मैक्सिमाइज करनी है। वो कैसे करोगे आप उनको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म यानी आने वाले 10 सालों के लिए और आने वाले 2 सालों के लिए आप उनको स्ट्रैटेजीज़ बना के दोगे, प्लानिंग करके दोगे फाइनेंशियल, और वो उनके बिजनेस में उनको इम्प्लीमेंट करने में मदद करोगे। अब हमारा दूसरा जो करियर डोमेन है वो है मर्जर्स एंड एक्विजिशन। और ये जो करियर डोमेन है ये रिस्पॉन्सिबल है, ये डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे रेवेन्यू के लिए हर एक इन्वेस्टमेंट बैंक में। यूजुअली जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होती है, बैंकर्स होते हैं, वो इसी डोमेन में सबसे ज़्यादा अर्न करते हैं। और इसीलिए इस डोमेन में अगर आपको एंटर करना है तो आपको चाहिए कम से कम 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस फाइनेंशियल सर्विसेज में, क्योंकि यहाँ पे आपको जो काम करना होता है वो उसका नेचर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ती है आपको। तो बेसिकली यहाँ पे करना क्या होता है, मान लो एक कंपनी है, कंपनी ए, और वो अक्वायर करना चाहती है कंपनी बी को। कंपनी ए कोई पर्टिकुलर बिजनेस करती है और बी भी वही सेम बिजनेस कर रही है। तो अब ए को क्या करना है, अपना कंपटीशन ख़त्म करना है, इसीलिए वो बी को अक्वायर कर लेना चाहती है। तो अब यहाँ पे बीच में आएगा, ए और बी के बीच में आएगा इन्वेस्टमेंट बैंकर, और वो उन दोनों को एडवाइजेस देगा कि आप अपने एसेट्स की वैल्यू क्या रखो, नेगोशिएट कैसे करो, अपने शेयर्स की वैल्यू क्या रखो, टर्म्स एंड कंडीशंस बताएगा कि नेगोशिएशन बेस्ट वे से दोनों को कैसे बेनिफिट करेगा, उस वे से वो सारी स्ट्रैटेजीज बिल्ट अप करके देगा। तो इसीलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग की जो सर्विसेज है उनका एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसीलिए कम से कम 4 से 5 साल लग जाते हैं इस डोमेन में एंटर करने के लिए। अगर आपको शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, शेयर्स के जो प्राइजेज़ है वो कब उठते हैं कब गिरते हैं इसका अंदाज़ा आपको काफ़ी अच्छे से लगाने आता है, शेयर्स, डेरिवेटिव्स, इन सब के साथ खेलने में आपको बड़ी दिलचस्पी है, तो ये जो डोमेन है ये आपके लिए है। क्योंकि यहाँ पे आपको अपने क्लाइंट को, अपने जो कंपनी आपके पास एज अ क्लाइंट आएगी उनको आपको एडवाइस देना है कि वो कौन सा राइट टाइम है जब वो शेयर्स इशू कर सकती है मार्केट में, जब वो अपनी कोई भी सिक्योरिटीज़ इशू कर सकती है मार्केट में, व्हाट इज़ द राइट टाइम ऑफ इशूइंग, क्या वैल्यू होनी चाहिए, अगर इस टाइम पे अगर वो सिक्योरिटीज़ मार्केट में ला रहे हैं, अपने शेयर्स मार्केट में ला रहे हैं तो उनकी क्या प्राइस होनी चाहिए, इस सब पे आपको एडवाइस देना होगा अपने क्लाइंट को। तो इसके लिए आपको खुद को कैपिटल मार्केट्स यानी शेयर मार्केट की काफ़ी अच्छी नॉलेज चाहिए, और उसकी जो वोलेटिलिटी होती है यानी उसका उतार चढ़ाव, इन सब का भी काफ़ी अच्छा नॉलेज चाहिए। यूजुअली ये जो है ये स्टार्टिंग प्रोफाइल होती है अगर आपको एनालिस्ट के तौर पे एंटर करना है तो, एनालिस्ट की लेवल से एंटर करना है तो, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नॉलेज चाहिए फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ यानी शेयर्स, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स, इन सब का। तो हमारा लास्ट डोमेन है सेल्स एंड ट्रेडिंग का। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मानो आपका क्लाइंट कोई बहुत बड़ी कंपनी है जिसको मार्केट में इन्वेस्ट तो करना है, शेयर्स लेने बेचने खरीदने हैं, बट उनके पास टाइम नहीं है ये सब करने का, क्योंकि वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और अपने मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बिजी है। तो वो क्या करेंगे, वो आपको हायर कर लेंगे और आपको बोलेंगे कि आप हमारे बदले शेयर्स, सिक्योरिटीज़ में डील करो, आप हमको रिप्रेजेंट करो। तो इसके लिए
ये फील्ड में आपको फिर से अगेन वही चाहिए, बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए शेयर मार्केट का, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ जैसे कि शेयर्स, डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस, इन सब का बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए। और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी साथ ही साथ बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है मार्केट में, अदर ट्रेडर्स के सामने आपको अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है। यानी इन शॉर्ट आपको अपने क्लाइंट के बिहाफ पे ट्रेडिंग करनी है। सो गाइज, आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका होगा मेरा वीडियो देख के कि इन्वेस्टमेंट बैंकर अगर बनना है तो कहाँ से शुरू करना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने से क्या होता है, मुझे जितने ज़्यादा लाइक्स आते हैं मुझे समझ में आता है कि चलो ये कंटेंट मेरे ऑडियंस को अच्छा लग रहा है तो ऐसा और कंटेंट बना लिया जाए। तो इसीलिए अगर आपको सच में मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, और अगर नहीं अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे बताओ कि इम्प्रूवमेंट्स कहाँ पे करूँ मैं, सजेशंस दो अपने। मैं बहुत ही अच्छे से लेती हूँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को। तो इसीलिए अगर अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपका कोई फ्रेंड है या कोई आपके पहचान में है जिसने कभी आपसे शेयर किया है कि उसको जानना है इन्वेस्टमेंट बैंकर कैसे बनते हैं, तो उसके साथ इस वीडियो के लिंक शेयर कर दीजिए। अंटिल वी मीट अगेन, टेक केयर।